हूं दीपाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया चैनल। सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है और प्राचीन काल से ही विदेशी लोग सनातन धर्म व संस्कृति पर आक्रमण करते आए हैं। चाहे वो मुगल हो, डच हो, फ्रांसीस हो या अंग्रेज हो, उन्होंने हमारे सभ्यता, संस्कृति व धर्म को हानि पहुंचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सनातनीय धर्म के रक्षकों ने अपनी जान देकर अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा की। वर्तमान समय में बॉलीवुड द्वारा सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो हमारे देश के सनातनियों ने फिल्मों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जब जब हमारे धर्म पर हमला हुआ है, तब तब कोई ना कोई धर्म रक्षा के लिए खड़ा मिला है। उन्हीं में से एक नाम आता है आस्था माँ। आस्था माँ आज हर सनातनियों की आवाज़ बन चुकी हैं। जब हमारे संवाददाता शंभू शरण ने सनातन धर्म के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, पेश है जारी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शंभू शरण और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। अभी वर्तमान समय में देखने में यहाँ क्या आ रहा है कि हमारे सनातन धर्म पे हर जगह हर तरह से कहीं ना कहीं हमला किया जाता है, बयानबाजी की जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म को बदनाम किया जाता है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आस्था माँ, जो सनातन धर्म की जाने पहचाने वही चेहरा जो सनातन धर्म के लिए अपनी जान की बाजी तक लड़ा देती है। आस्था माँ, न्यूज़ इंडिया आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका आभार। आस्था माँ, अभी हमारे सनातन धर्म में जो बार बार हमला करते हैं लोग, इसके बारे में क्या कहना चाहेगी? कहीं भी सभ्यता संस्कृति की तो देन नहीं है हमारी। देखिए भैया, जो हमला करते हैं ना, मेरा तो सीधा एक ही फंडा है कि जैसे को तैसा, ठीक है। अगर कोई एक चांटा मारता है ना, तो वो महात्मा गांधी वाला समय गया कि एक चांटा मारे और दूसरा गाल आगे कर दो। मैं कहती कोई एक चांटा मारता, आगे से 10 मारो, ताकि 10 लोगों को देखकर हिम्मत ना दोबारा पड़े कि यहाँ पर चांटा मारना है। तो ये हमारा थोड़ा सा हमारे अंदर जो डर है ना, ये सनातनियों को निकालना पड़ेगा। अब तो खैर, अब तो क्या बात है, अब तो लोगों ने इतना डर निकाल दिया कि आज मेरे जो सनातनी योद्धा हैं, जो मेरे भाई बंधु, मेरे बच्चे, मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि आज वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि हमारे साथ कितने बड़े बड़े धोखे हुए हैं, हमें क्या बताया गया। जो चीज़ें पढ़ानी चाहिए थी आज तक, तो वो पढ़ाई नहीं गई। आज वो बच्चे खुद चीज़ें पढ़ रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए था। तो आज वो उसी लाइन पर चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमें कहने अभी देखने में आ रहा है कि हमारे सनातन धर्म पे जो बार बार बॉलीवुड जो है हमारे सनातन धर्म को टारगेट करके मूवियाँ बनाती है, ऐसा होने पर उनका क्या लक्ष्य हो सकता है? देखिए, उनका लक्ष्य तो भैया आप लोग सब लोग हम लोग जानते हैं कि उनका लक्ष्य यही है कि सनातन को ख़त्म करना, कि सनातन नहीं होना चाहिए, सनातन को ख़त्म कर दो। पर उनको मैं ये बता दूं, ये भांड है, ये सब जो भांड है ना, ये खान गैंग जो मिला हुआ है, ये सबसे बड़े भांड है। और आज हिंदुओं ने इनका ऐसा बहिष्कार किया है कि ये मुंह के बल गिरे हुए हैं। पहले हिंदुओं को समझ नहीं आती थी। पहले हिंदू जाते थे, देखते थे कि पंडित को रेपिस्ट बताया जाता था, ठीक है, और हिंदू की बेटी की इज्जत लूटती थी, तो हिंदू वहाँ खुश होते थे, देखते थे फिल्मों में ये चीज़ें, हम लोग खुद देखते थे। तब हमें भी समझ नहीं थी कि ऐसा क्यों होता है। पर आज हिंदुओं को समझ आ गई है कि आखिर मौलाना रेपिस्ट क्यों नहीं है, आखिर मुसलमान की बेटी की इज्जत क्यों नहीं लूटती, हिंदू ही क्यों बलात्कारी कहा जाता है। तो आज सनातनियों को ये समझ आ गई है। आज के बाद ना तो ये कभी हरकत करेंगे। और सनातनी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि भैया योगी जी वाली बात याद रखो सभी सनातनी, क्योंकि मैं योगी जी को बहुत मानती हूँ और योगी जी मतलब मेरे रोल मॉडल हैं मेरे लिए। अभी आस्था में देखने में क्या आ रहा है कि जो हिंदू लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, उनको हिंदू लड़कियां उनको प्यार में पागल हो जाती है, मुस्लिम अगर वो मना करती है तो लोग बोलते हैं कि लव जिहाद का शिकार हो गई है। ये लव जिहाद का जो प्रचलन बढ़ गया वर्तमान समय में, और यूपी में तो हर समय काफ़ी स्टेटों में भी इसके ऊपर कानून भी आ गया है, फिर भी लोग उनमें डर नहीं बन रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए भैया, बात लव जिहाद की, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, पता नहीं इनके क्या क्या जिहाद है। मतलब ये इतनी गंदी कौम हो चुकी है कि इनको वैसे तो शर्म आनी चाहिए, भारत में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर बंदा इनको थूकता है, धत्कारता है इनको। दूसरी बात, लव जिहाद, मैं ये कहना चाहूँगी कि इनका टारगेट मैंने आपको जैसे आगे भी बताया, सनातन धर्म को ख़त्म करने का। एक बात बताऊँ, इनकी लड़कियां जो हमारे धर्म में आती हैं, सनातन धर्म में आती हैं, तो हम उनको लक्ष्मी बनाकर रखते हैं। हमारे सनातन धर्म में इतना प्यार और इतनी ममता है ना कि कोई कीड़ी एक चींटी मार के कोई राजी नहीं है कि हम किसी जानवर को भी दुख दे दे। किसी लड़की को मारना बहुत ही दूर की बात है। तो इनका सिर्फ ये है कि लड़कियों को इन्होंने पैसे कि भाई इतनी ये वाली लड़की, पंडित की लड़की लाओगे 10 लाख,
पंजाबन की लड़की लाओगे तुम्हें 20 लाख, ये शूद्र की लड़की लाओगे 30 लाख। इन्होंने ऐसे ऐसे करके बच्चों को और कलावा बांध के, शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी पहचान छुपाकर, तुम सनातनी पहचान बनाकर लड़कियों को बहलाते फुसलाते हो। डूब के मर जाओ। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है ना तो अपनी पहचान से चलो। आज देख लो, सब्जी वाला देख लो, रेडी वाला देख लो, कोई फूल वाला देख लो, नाम पूछो मनोज, तुम्हारा नाम साहिल, तुम्हारा नाम सोनू, तुम्हारा नाम मोनू, और करना पेटीएम। सलमान, अली, मोहम्मद, ये सारे ऐसे निकलेंगे। डर गए ना, इनको पता लग गया कि अब सनातनी जाग गया है। हम तो अपनी पहचान कभी नहीं छुपाते ना, हम तो अपनी पहचान के साथ जी रहे हैं। और मैं एक बात लफ्ज़ जिहाद पे कहना चाहूँगी कि मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आस्था माँ अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें प्लीज़। आप पता करें कि आपकी बेटी आखिर अगर रात को ऑनलाइन है तो किसके साथ है। आपकी बेटी ऑफिस जा रही है तो कभी महीने में एक बार चक्कर मारे उसके पीछे कि मेरी बेटी कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रही। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। आप उसके बाद जब कांड हो जाता है आप कहते हो हमें तो पता ही नहीं था, ये जाती तो थी। जब जाती थी तब क्यों नहीं ध्यान दिया? जब मर गई तो क्यों बोल रहे हो कि हमें तो पता था ये जाती थी, पर ये नहीं पता था कहाँ जाती थी। तो मेरी माँ बाप से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को संस्कार दें, अपनी बच्चियों को आधा घंटा 15 मिनट खाने के टाइम पर ही, चाहे आपको टाइम नहीं लगता, खाने के टाइम पे ही बैठे बैठे उनको बताएं